नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को नमस्कार है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 8वें वेतन आयोग को। जिस 8वें वेतन आयोग के बारे में जो लोग खबर फैला रहे थे कि 200 दिन में जो है आपका 8वां वेतन आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, है ना। लोगों ने तो यहाँ तक घोषणा कर दिया था कि आपके 8वें वेतन आयोग के जो चेयरमैन हैं उनका नाम तक बता दिया था, है ना। और आप देख लीजिए कितना वक्त हो गया और अभी तक कुछ नहीं आया था। लेकिन होगा वही जो आपको अंगवानी चैनल से हम आपको बताएंगे, जो जानकारी हम देंगे। बाकी लोग तो देखिए, बाकी जो कुछ नेता है वो अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ से कुछ बोलते हैं, तो चैनल कुछ जो है वो अपना यूट्यूब व्यूज और सब्सक्राइबर। लेकिन हम कर्मचारियों के भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहते, इसलिए हम उनको सही जानकारी देते हैं। और आपको हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको सही और ऑथेंटिक खबर चाहिए तो आप अंगवानी से ही जुड़े रहिए, अंगवानी को ही बढ़ाइए, अंगवानी को ही सब्सक्राइब कर आगे बढ़ाइए। तो अब बताइए क्या वो जवाब अब क्या देंगे जो कह रहे थे कि 200 दिनों में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी। आप खुद सोचिए कि 200 दिनों में क्या रिपोर्ट तैयार हो सकती है, जितना पूरा ये एक्सरसाइज है। और अगर अब होने को तो एक दिन में हो जाए। अरे भाई, प्राइवेट फर्मों में यही होता है ना कि बढ़ा दो भाई 5%, 10%, लेकिन उसमें वो सारी प्रक्रियाओं का तो पालन नहीं होता जो ये वेतन आयोग में होता है। और इसी वेतन आयोग में जो प्रक्रिया का पालन किया गया, भाई आपकी वेतन कितनी थी? आपकी वेतन कोई बहुत अच्छी खासी तो थी नहीं। वो तो आपका 6ठा वेतन आयोग आया, 5वां वेतन आयोग आया शायद, तो उसमें से आपका वेतन जो थोड़ा बहुत बढ़िया हो गया। नहीं तो आपका, तो अगर वो प्रक्रिया का पालन नहीं होता, जो एक एक्सटेंसिव प्रक्रिया जो पूरे देश में चलता है, देश के तमाम कर्मचारियों से, ये जो कमेटी के लोग होते हैं वो देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, देश के तमाम कर्मचारी, चाहे वो मान्यता प्राप्त हो चाहे मान्यता प्राप्त नहीं हो, सबसे उनका रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, सबसे उनकी राय लेते हैं। बाजार से वो हर चीज़ की कीमत पता करते हैं कि भाई एक आदमी की ज़रूरत तब जाकर वो फिटमेंट फैक्टर वाला फार्मूला लागू होता है। सबसे पहले तो तय होता है कि एक आदमी, जो कि इस बार आपका सबसे बड़ा मुद्दा है, वो माता पिता की गणना करना है ना, जो कि अब तक नहीं होता था, जिसकी इस बार प्रबल संभावना है। तो उसके आधार पर तय, अगर ये प्रक्रिया नहीं की जाएगी तो फिर तो आपके माता पिता की गणना नहीं होगी इसमें। तो उस माता पिता की गणना हो, आपका फिटमेंट फैक्टर कैसे बड़ा होगा, उसके लिए तो ज़रूरी है ना कि ये पूरी प्रक्रिया का पालन हो। तो मैं यही कह रहा हूँ साथियों कि मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि आप इस तरह का शिकार ना बने। जो लोग अपने व्यूज और सब्सक्राइब के लिए कुछ से कुछ वीडियो बनाते हैं, उनका शिकार ना हो। आप उनसे पूछिएगा कि भाई क्या हुआ, आपने इतना फिटमेंट फैक्टर कह दिया था, क्या हुआ। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं है। फिटमेंट फैक्टर के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि आपकी कमेटी ही नहीं बनी है। आपने देखा ही होगा कि जो लोग आपको कमेटी के चेयरमैन का नाम बता रहे थे, वो अब चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि कब होगा, कमेटी का गठन कब होगा, है ना। वो तो ऐसे लोग जो सरकार के इशारे पे कुछ से कुछ खबर मतलब वीडियो में डालते हैं या खबर छापते हैं, उनको समझना चाहिए कि भाई कर्मचारी बेवकूफ़ नहीं है। आखिर आप बताएं कि 200 दिन में कैसे रिपोर्ट बन जाएगी, और क्या 200 दिन में जैसी रिपोर्ट बनेगी वैसी रिपोर्ट आपके हक में होगी? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 200 दिन में रिपोर्ट बनानी हो, और अभी तक आप देख लीजिए कितना, आप मई हो गया, मई अब आधा मई तो हो गया ना, 16 मई है आज। तो कब, अगर कितने महीने बचे, 5 महीने हो गए, क्या आपका हो जाएगा इसमें? 7 महीने में पूरा हो जाएगा। और 7 महीने में अगर होगा तो सोचिए किस तरह की रिपोर्ट बनेगी और आपका पैसा कितना बढ़ेगा। मैंने वही कहा कि देखिए, बनने को तो एक दिन में ऐलान कर दे कि भाई सबको 5% दे दो, 2% दे दो, तो उससे जो आपकी मांग है वो तो पूरी नहीं होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप उन लोगों से ज़रूर पूछें जो आपको कहते हैं कि आपका फिटमेंट फैक्टर तय हो गया, तो आपका चेयरमैन बन गया, तो आपका वेतन आयोग जो है 200 दिन में रिपोर्ट देगी। तो उनसे पूछिएगा कि आखिर अब क्या हाल है। तो आपको हम बताना चाह रहे थे कि ये जो वेतन आयोग का मामला है उसमें अभी वक्त लगेगा, उसमें अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि 200 दिन में आपका रिपोर्ट आ रहा है। हालांकि जब भी आएगा वो लागू आपको 1 जनवरी 2026 से, जैसा कि पहले वेतन आयोग में भी हुआ है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, पहले भी रिपोर्ट्स
आई हैं लेट, अमूमन 1-1.5 साल तो आसानी से हर वेतन आयोग को लगा है अपनी रिपोर्ट देने में। तो वो जब अपनी रिपोर्ट देंगे तो लेकिन जब भी रिपोर्ट दें, लेकिन वो लागू अपने जो नियत समय रहा है उसी से हुआ है, ये हमेशा से हुआ है। तो इसलिए रिपोर्ट कभी भी आए वो लागू होगा आपका 1 जनवरी 2026 से। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप मतलब धैर्य ना खोएं। हम कह रहे हैं जितना समय ये लेने दें, क्योंकि आपको अच्छी रिपोर्ट होगी तभी आपका पैसा भी अच्छा बढ़ेगा, तभी आपका अच्छा फिटमेंट फैक्टर भी तय होगा, तभी आपका जो है कुल मिलाकर पैसा भी बढ़ेगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा है इस बार का जो सबसे उम्मीद है लोगों को, वो ये कि 2 पॉइंट आपके बढ़ जाएंगे, आपके माता पिता का पॉइंट उसमें बढ़ेगा। तो कितना अंतर लाएगा आप सोच लीजिए। तो इसलिए कह रहे हैं इस तरह के हड़बड़ी में और कुछ लोगों के बहकावे में आकर ये आप जो है ये ना करें कि जो है भाई बस हो गया और सरकार भी कहे कि हाँ भाई ठीक है जो था वही था। तो इसलिए अगर ये सिर्फ माता पिता का भी काउंट कर लिया जाता है ना, तो आप समझिए आपका फिटमेंट फैक्टर कितना आगे बढ़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं उसके लिए आप ये ना करें, और जो ऐसे लोग हैं उनको आप चिन्हित करके रखें और उनसे पूछिएगा कि जब वो नई थ्योरी लेके आए कहीं से, क्योंकि देखिए ये पूंजी मिलती है, ये सरकार की तरफ से कहीं से भी, ये संस्थानों की तरफ से पुड़िया मिलता है, और इस पुड़िया को ये नेता लोग, ये चैनल वाले ये सब फैलाते हैं ताकि जो कर्मचारी हैं उनको गुमराह किया जा सके, उनको खुश मतलब उनको एक गलत फहमी में कि सामने जो उनको डाल दिया जाए कि भाई ठीक है अब ये इतना हो गया और इतना फिटमेंट फैक्टर हमको मिलेगा, जिसकी कि अभी कोई सूचना नहीं, जिसकी कभी कोई पुष्टि नहीं है। तो चलिए इस पर जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जो भी खबर होगी वो आपको सबसे पहले आपके अंगवानी पर ही मिलेगी। इस बात का मैं दावा करता हूँ, इस बात की गारंटी भी देता हूँ। इसलिए अंगवानी के साथ रहिए, अंगवानी को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आपको एक बड़ी खबर देने वाला हूँ, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।